इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना में आप और हम लोग देख रहे थे षष्ठम अध्याय, जिसमें शल्लेखना के संबंध में आचार्य महोदय बड़े ही सरल शब्दों में विवेचना कर रहे हैं। शल्लेखना की विधि क्या है, समाधि मरण की प्राप्ति कैसे हो, किस प्रकार उस भव्य जीव के चित्त में निर्मल परिणाम हो, समत्व का भाव जागृत हो, आर्त रौद्र ध्यान न बने, कषाएं न जागें, वेदनाएं न सताएं, राग द्वेष मंद होने लगे और वह जीव किस प्रकार आत्मस्थ हो। आत्मा से यदि अलग हो तो धर्मस्थ हो, अनंत सिद्ध के चिंतन में, गुणान चिंतन में अनुरक्त हो, उसमें स्थिर हो। तो इसके लिए एक क्रम दिया, विधि दी। उस विधि के तहत देखा कि वह गृह त्याग करके आए, दीक्षा स्वीकार करे, विकारों का त्याग करे, क्षमा याचना करे, इस प्रकार से आगे बढ़े। फिर गरिष्ठ आदि पदार्थों का त्याग करे, रस आदि का परित्याग करे, अन्न की मात्रा कम करता जाए, पेय पदार्थ की मात्रा बढ़ाता जाए, फिर पेय पदार्थ को धीमे धीमे कम करता जाए। तो ये हमने कल श्लोक नंबर 127 में देखा था। आज आचार्य महोदय 128वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि उस पेय पदार्थ को भी किस प्रकार से कम करना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए, तो उस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। आचार्य महोदय के शब्दों में खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्योपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजित सर्व यत्नेन। आचार्य महोदय कह रहे हैं खरपान हापनामपि, पहले कहा आहार का त्याग किया और स्निग्धम विवर्ध युत पानम, क्रमशः स्निग्ध पदार्थ का वह वृद्धि करे। स्निग्धम चाह पित्वा, फिर पेय पदार्थ, चिकने पदार्थ, उनका भी क्रम क्रम से त्याग करे। खरपान, फिर खरपान यानी खट्टा पानी, इमली का पानी या आंवले का पानी या पतली छाछ या फिर वह चावल का माड़ आदि है या गर्म जल, उसे लेता जाए। अन्न आदि की मात्रा तो कम करता 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 जाएगा। अब वह बिल्कुल समाधि के निकट पहुंच रहा है। 12 वर्ष की साधना में क्रमशः पहले रसों का त्याग किया, उसके बाद फिर अन्न की मात्रा कम करते चले गई, उसके बाद पेय को बढ़ाते चले गई, उसके बाद फिर पेय को कम करते चले गई, जल की मात्रा बढ़ाते चले गई। पहले 4 साल रस त्याग में निकाला, अगले 4 साल अन्न को कम करने निकाला, लास्ट के 4 साल में से 2 साल पुनः कभी उपवास कभी आहार थोड़ा सा लिया, फिर अंत के 2 साल बचे, उसमें फिर उपवास की मात्रा बढ़ाते चले गए। अंत का 1 साल बचा तो पुनः कभी हल्का फुल्का आहार लिया, जल लिया, कभी अनुपवास किया, फिर लास्ट के 1 महीना रह गया। लास्ट के 1 महीने में फिर क्रम क्रम से उपवास की मात्रा बढ़ाते चले गए, जल और उपवास, जल और उपवास, इस प्रकार से करते करते आगे बढ़ते हैं। अब वह यम शल्लेखना धारण करने वाला व्यक्ति अंत में वह खरपान यानी खट्टे पदार्थ आदि का भी त्याग, फिर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ जल रह जाता है। फिर वह लास्ट में जल से ग्रहण करते जा रहे
अपना मनोबल कम नहीं, अपना उत्साह और सत्व कम नहीं, अंदर का उल्लास आनंद है। और उसे ऐसा लग रहा है कि बाहर के पदार्थों का जब मैं सेवन करता था, चाहे अन्न का, चाहे घृत, दुग्ध, दधि या कोई और अन्न से बने मिष्ठान, मेवा, जो सब ग्रहण करता था, उस समय शरीर में प्रमाद आता था। उस समय इतनी विशुद्धि नहीं बढ़ती थी, शरीर ऐसा भारी भारी सा मिट्टी जैसा हो जाता था। अब उपवास करने पर क्या है, ऐसा लगता है शरीर बिल्कुल फूल जैसा कोमल हो गया, परिणाम बड़े निर्मल हो गए। जब आहार करता था तो जोर से चिल्लाने की आदत पड़ गई थी, किसी को डांटने की आदत पड़ गई, कभी कुछ करने की आदत पड़ गई, पहले सहन नहीं होता था। अब क्या है, बस उपवास आदि करते तो मन शांत रहता है। ठीक, कोई गलत कर रहा, अच्छा कर रहा, आंख बंद करके ठीक है, जैसा करे वैसा करे, और ज़्यादा किसी डांटना नहीं, कुछ नहीं, अपने अपने अंदर लीन रहने की प्रवृत्ति शुरू हो गई। उपवास करने से अपने समीप में वास होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से वह साधक शपक वो क्या करता है, क्रम से जल ग्रहण करता हुआ अब जल को भी बीच बीच में त्याग करता है, उसको त्याग करके फिर उपवास करता है। फिर कभी एक बार जल लिया, एक उपवास कर लिया, फिर कभी एक बार जल लेकर 2 उपवास कर लिया, कभी एक बार जल लेकर के 3 उपवास कर लिए, कभी 4 उपवास कर लिए, कभी फिर 2 बार जल ले लिया, कभी 5 उपवास कर लिए। ऐसे क्रम क्रम से अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ उपवास की साधना को बढ़ाता चला जाता है। इस प्रकार की आदर्श समाधि करने वाले आचार्य देखो कितने आचार्य क्रमशः समाधि भी करते हैं। क्रमशः यानी 12 साल की संलिग्ना लेकर के समाधि करना, या कोई 12 साल पूरी होने के बाद समाधि कर ली, 10 साल में, 8 साल में, 6 साल में, 4 में, 2 में, 1 साल में, तो क्रम समाधि का क्रम चल रहा है। कोई आचार्य साधक ऐसे भी हैं जो पूर्व से घोषणा नहीं करते और अंतर्मुहूर्त पहले ही अपनी समाधि की साधना को स्वीकार कर लिया, एक दिन पहले स्वीकार कर लिया, एक सप्ताह पहले स्वीकार किया, एक पक्ष पहले स्वीकार किया, एक माह पहले स्वीकार किया, एक ऋतु पहले स्वीकार किया, एक अयन के पहले स्वीकार किया, एक संवत्सर के पहले स्वीकार किया, और अंतरंग में साधना कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है सबके लिए कि सब लोग 12 साल पहले ही समाधि को स्वीकार करें। 12 साल पहले भी स्वीकार की जा सकती है जब अपना आयु कर्म अवसान की ओर दिखाई दे। आचार्य शांत सागर जी महाराज, आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, आचार्य कमल सुत सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, पूज्याचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य तपस्वी सन्मत सागर जी महाराज, ऐसे अनेक साधक आचार्य हुए जिन्होंने बड़ी युक्तिपूर्वक एक आदर्श विधि से समाधि की संलेखना को उन्होंने अपनी अंतरंग में धारण करके और शनै शनै अपनी साधना को बढ़ाते हुए रस पर त्याग, अन्न का त्याग, अन्न त्याग करते हुए जल आदि छाछ आदि लेते लेते वो अपना क्रम उनका कई दिनों तक, कई पक्ष और सप्ताह और क्या नाम है मास तक चलता रहा। महानुभाव जिनकी समाधि अंतर्मुहूर्त में हुई या कुछ प्रहर दिन आदि में हुई, उनकी समाधि भी अच्छी हो सकती है। आचार्यों ने समाधि का जगन काल अंतर्मुहूर्त भी दिया है, उत्कृष्ट काल 12 साल दिया है, और साधना का काल तो जब से वह संलेखना मत स्वीकार करता है, अनुभूति बनता है, तब से ही समाधि का लक्ष्य संलेखना का लक्ष्य बना करके चलता है। साधुजन नित्य नित्य भी नियम संलेखना लेते हैं। जैसे आहार करके आए तो जब तक कल आहार ग्रहण नहीं करेंगे तब तक के लिए 4 प्रकार के आहार जल का त्याग, ये भी एक प्रकार की नियम संलेखना है। यदि उस त्याग में साधु चला गया तो त्याग में गया, बिना त्याग के नहीं गया। और सबके प्रति क्षमता का भाव, दिन में 3 बार शामय करते, 2 बार 3 बार प्रतिगुण करते, और उसमें संसार के सभी जीवों से क्षमा याचना करते। खम्मामी शब जीवाड़म सभ्य जीवा खंत में मृत्यु में शबुदेश वैर मजन केड़ भी, इस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है। और वो ज्यों ज्यों समाधि के निकट पहुँचते हैं त्यों त्यों वे बाह्य संपर्क को कम करते चले जाते हैं। हमने पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की समाधि बड़ी निकट से देखी, और उनका हमने देखा कि उनका जीवन पहले किस प्रकार से था। शनै शनै उन्होंने अपने आप को समाज से, समाज की क्रियाएं, व्यवहार धर्म की क्रियाएं, उनसे दूर हटाते हटाते कैसे अपने निकट पहुंचते चले गए, और अपना उन्होंने जीवन थोड़ा समझ करते करते बस उपदेश देना भी बंद, क्लास आदि पढ़ाना भी बंद, पुस्तक आदि का लेखन करना बंद, बस ध्यान लगाना घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ध्यान लगा रहे, या कभी खड़गासन में प्रतीकोपासना कर रहे,
या वे समाधि का जो ग्रंथ है भगवती आराधना उसका स्वाध्याय 1 बार 2 बार 4 बार मणिकर्णिका का स्वाध्याय चल रहा है, वे सुन रहे हैं, आँख बंद करके कान से सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी विशुद्धि बढ़ती चलेगी। विशुद्धि जब बढ़ती है तब निस्संदेह अंत समय बहुत उत्तम रीत्या व्यतीत होता है। उस समय फिर शरीर में वेदना नहीं सताती, कषाएँ नहीं जागती, वासनाएं जागृत नहीं होती, अन्य प्रकार की भोगाकांक्षा निदान आदि की भावना नहीं जागती। मस्ती से समाधि, इतनी मस्ती से समाधि कि समाधि के तुरंत पहले भी मुस्करा रहे हैं, मस्ती से सुन रहे हैं, बड़े आनंद से भजन सुना रहे हैं, आध्यात्म भजन, और वो मस्ती से बस हाथ हिलाते हुए उसका आनंद ले रहे हैं। एक जोगी यसन बनावे या कोई और भजन चल रहे हैं। तो ऐसे भजन जो आध्यात्मिक, हम तो कबो न निज घर आए, या जो भी भजन उनको प्रिय लगता है, जिससे विशुद्धि बढ़ती है, किसी की भजन से, स्तुति से, भावना से, या किसी ग्रंथ के पाठ से, गाथाओं के चिंतन से, अरह चिंतन से, अरम नमा अरम 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 जाप से कैसी विशुद्धि बढ़ रही है, इसको वही छपक जान सकता है सामने वाला व्यक्ति उनके भावों को देख करके उनके धर्म ध्यान की वृद्धि कराए। उपवास आदि की साधना भी छपक कर रहा है तो निर्यापकाचार एवं अन्य सहयोगी साधकों का कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार वे उनके आर्त आदि दुर्ध्यान में निमित्त न बने। उनका धर्म ध्यान कैसे बन रहा है, उनका धर्म ध्यान बनाए। ऐसा नहीं कि लोग घेर के बैठ जाएं और जोर जोर से सुनो हिला रहे हैं देखो, तो ये नहीं, छपक शांति से बैठा है, बस आत्मस्थ है। आकुलता व्याकुलता नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव दिखाई दे रहा है, चेहरे पर चमक दिखाई दे रही है, धर्म ध्यान चल रहा है, कहीं नहीं, अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुराहट चल रही है, और वह कोई बोलता शांत रहो, बस आनंद आ रहा है ध्यान में। तो इस प्रकार से तो संलेखना की साधना होती है। और जब कहीं श्रावक जो अनुभवहीन हैं, अपरिचित हैं, मोह राग द्वेष से सने हुए हैं, वो आकर के वहाँ पर कोई फ़ोटो खिंचा रहा, कोई वीडियो बनवा रहा, महाराज जी हमें पहचान लिया, हम वहाँ से आए, महाराज ऐसा हुआ, इस प्रकार की प्रवृत्ति में समाधि में बाधा आती है। तो इसीलिए छपक के पास कुशल निर्यापकाचार्य और उनके निर्देशन में चलने वाले उत्तम साधक मुनिराज आदि ही रहते हैं। श्रावकों को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि श्रावक मौन लेके भी बैठेंगे तब भी उनकी राग द्वेष में वर्गणाएँ उन छपक के लिए विघ्न बाधा पैदा कर सकती है। तो आचार्य मोदी यहाँ कह रहे हैं कि कृत्वा, क्या कहा पहले, खर पान हाप नाम अपी, जो कांजी आदि ले रहे थे, इमली का पानी आदि, उसको भी क्रम क्रम से त्याग करें। उसके बाद फिर क्या करना, जल ग्रहण करना, जल के बाद भी उसे त्याग करके उपवास करना। कृत्वा कृत्वोपवास में भी शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति से ज़्यादा भी नहीं, संकलिसा बन जाएगी, शक्ति को छुपाना भी नहीं, क्यों शक्ति को छुपा रहे, उसका से शरीर के प्रति कुछ राग जागृत हो रहा है कि शरीर मेरा शिथिल न हो जाए, शरीर मेरा सूख नहीं जाए, नहीं, शक्ति के अनुसार, शक्ति से ज़्यादा भी नहीं और शक्ति से कम भी नहीं, इस प्रकार से उपवास करना चाहिए। और उपवास करके ऐसा नहीं आए तो उपवास किया है, भीड़ में जाकर के बैठ गए, लोगों ने घेर लिया, महाराज तो एक उपवास है, चलो हम चर्चा कर लेते हैं, नहीं। देखो, श्रावकों का यही सहयोग है समाधि में कि वे उस छपक के लिए आकुलता व्याकुलता पैदा न करें, शांति बना करके रखें, भीड़ भाड़ न करें, बाहर से अनुमोदन न करें। और जो कुशल परिचारक हैं, मुनिराज हैं या और भी हैं, बस व्यवस्था में, ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की करके और आगे पहुंच गए, फ़ोटो खिंचा लिया, अरे मैं तो महाराज का बड़ा पुराना भक्त हूँ, मैं तो 50 साल से सेवा कर रहा, मुझे तुम धक्का दे के बाहर करना चाहते हो, और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वहाँ पर, गाली गलौज कर रहे, तो ऐसी समाधियाँ नहीं होती। या वहाँ पर हत्या मुक्ति होगी, क्योंकि वहाँ तो भक्तों का अपना युद्ध होता है, तू कैसे बड़ा भक्त बन गया, मैं कैसे छोटा हो गया, मैं ऐसा करूँगा। शिष्य भी जो अनुभवहीन होते हैं वे कहते हैं, अच्छा तुम 4 मुनि महाराज जी बस केवल योग बचे, हम हमारे गुरु नहीं थे क्या, तो ऐसे नहीं। इसलिए आचार्य महोदय ने भगवती आराधना में दिया, आचार्य आदि की समाधि स्वसंग का त्याग करके पर संग में होती है। फिर पर संग के आचार के अनुसार ही उन्हें सब कार्य करना होता है। स्वसंग में शिष्यों में भी राग द्वेष हो सकता है, भक्तों में हो सकता है,
जो नया व्यक्ति समाधि के लिए आया है गृहस्थ जीवन से, उसने नूतन दीक्षा ली है, उसके लिए संग नया है, इसीलिए वो समाधि वहाँ ले सकता है। तो महानुभाव आचार्य महोदय कह रही है फिर क्या करें, उपवास करके हुए आँख बंद करके पंच नमस्कार मना, अपने मन को पंच नमस्कार मन में संयुक्त करे, उसमें योजित करे। चाहे ओम का जाप लगा रहा, चाहे अरहम नमः, चाहे अरहम, चाहे ओम नमः सिद्धेभ्य, अश्य अवसान में जो भी जाप में मन लग रहा है, हर्षदाचार्य उपाध्याय शब्दाभ्य नमः या पूरा नमोकार मंत्र, उसने यावत जीवन किस प्रकार की जाप की है, किस प्रकार की जाप से उसकी विशुद्धि बढ़ रही है। इस प्रकार पंच नमस्कार मंत्र उस समय आत्मा के लिए सबसे बड़ी औषधि है और सबसे बड़ा पौष्टिक पदार्थ है। आकुलता को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है पंच नमस्कार मंत्र। ध्यान लगाए बस, क्योंकि ग्रस्त यदि आसपास रहेंगे, रागी द्वेषी आसपास रहेंगे, तो छपक का चित्त चंचल हो जाएगा, पंच नमस्कार मंत्र में चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा कि जितनी व्यवस्था बनानी है, छपक के पास तो कोई व्यवस्था बनाने की चर्चा भी न हो। छपक के पास जो है धर्म ध्यान का क्रम चल रहा है, कोई भी व्यवस्था बनानी, कोई भी चर्चा करनी, बाहर आकर के दूर, उनके पास तो बाहर का शब्द भी नहीं पहुंचना चाहिए। वे आत्मस्थ हैं, अपनी आत्मा की ध्वनि सुन रही हैं, ध्यान लगा रही हैं, उन्हें कोई वादा नहीं होना चाहिए। बस भैया तुमने पहले खूब उनकी सेवा की, वैयावृत्ति की, खूब फोटो खिंचवाए, खूब वीडियो बनवाई, खूब आशीर्वाद लिए, उनके हाथ से शास्त्र लिए, माला लिया, जो लिया, अब तो कम से कम दूर रह करके उनकी सेवा में तत्पर रहो। अभी तुरंत ही आप सबको ज्ञात हुआ कि पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने भी अपने पार्थिव शरीर का अंतर्मोतन समाधि को प्राप्त करके उसका परित्याग किया। आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज ने जो क्रमशः अपनी साधना को वृद्धिगत कर रहे थे, समाधि को बढ़ रहे थे, उन्होंने भी किस प्रकार से उत्तम समाधि को प्राप्त किया। महानुभाव पहले भी अन्य साधकों की समाधि, अभी 2-3 साल से कितनी समाधियों के प्रसंग देखने में आ रहे हैं, इन सबसे साधकों के मन में अपनी समाधि की भावना जागृत होती है। लगता है कि देखो जीवन बिल्कुल पानी की बगुली की तरह से है। तो यहाँ का आचार्य महोदय ने तनुम त्यजेत सर्व यत्नेन, संपूर्ण प्रकार से यत्न करके शरीर का परित्याग करना, अर्थात शरीर से ममत्व का त्याग करना। ममत्व का त्याग हो गया तो ही कायोसर्ग है। कायोसर्ग माने वह शरीर हमने छोड़ दिया, अब शरीर हमारा शरीर पड़ोसी है, इस शरीर में कोई आसक्ति नहीं, पर्णकुटी है, इसे चेतन निकलते ही मिट्टी हो जाएगी और इसे फिर लोग बाद में संस्कार कर देंगे। तो इस प्रकार से समाधि करने वाला इस विधि से आगे बढ़ता है, और विधि का उल्लंघन किया तब निस्संदेह मानिए वह समाधि के फल को प्राप्त न कर पाएंगे। तो यहाँ पर संक्षेप में यह समाधि की विधि का कथन किया, शेष चर्चा बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।